तो उसके कुछ सम्स हमने सॉल्व किए थे और कुछ सम्स हम आज सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए पहला सम्स हम स्टार्ट करते हैं। A and B can together finish a work in 30 days. They worked it for 20 days and then B left. तो क्या बोला है कि ए और बी टुगेदर वर्क करते हैं और उन्हें टाइम लगता है 30 डेज़ का उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद दे वर्क टुगेदर इट फॉर 20 डेज़ और उन्होंने 20 दिन तक काम किया और उसके बाद में क्या है, वो बी को लीव करना पड़ा, ठीक है। तो बी ने लीव कर दिया। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए अलोन इन 20 मोर डेज़। तो उस जो रिमेनिंग वर्क था उसे कंप्लीट करने में केवल जो ए वर्क करेगा, क्योंकि बी चला गया है तो ए को केवल 20 डेज़ लगते हैं। तो हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी डेज़ कैन ए अलोन डू इट, कि अगर ये पूरा काम केवल ए को दिया जाता तो उसे कितना टाइम लगता। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज़, ठीक है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/30। उसके बाद में लेट्स कि फिनिश दोनों कितने दिन तक वर्क को करते हैं 20 डेज़ तक। तो दोनों का वर्क जो था 1/30 इसकी एफिशिएंसी थी, ये 1 डे की एफिशिएंसी थी, ठीक है। तो दोनों 20 डेज़ तक वर्क कर रहे हैं तो 20 डेज़ की उनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी 20 डेज़ की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2/3। अब ये 2/3 जो हो गया हमारा, उसके बाद में हमें क्या करना है, इतना वर्क तो दोनों ने साथ में मिलकर कंप्लीट कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क निकालना, तो रिमेनिंग वर्क हम कैसे निकालते हैं 1 से माइनस करके, क्योंकि होल वर्क को हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो 1 से हम माइनस करके यहाँ पर निकालेंगे 2/3। 1 माइनस 2/3 करेंगे तो 1/3, 1/3 हमारे क्या हो जाएगा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अब इस 1/3 वर्क को कौन करता है, ये किया जाता है ए के द्वारा। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो ए 1 डे में कितना वर्क करता है उसकी एफिशिएंसी क्या है 1/3, ठीक है। 1/3 इसकी वर्क है और उसकी एफिशिएंसी क्या थी 20, जो क्योंकि वो लोग 20 डेज़ में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर इसे हम डिवाइड करेंगे 20 से 1/3/20 और ये हो जाएगा हमारा 1/60। तो ये जो 1/60 है ये हमारी क्या एफिशिएंसी है और इसको इन्वर्स करके हम क्या निकालते हैं डेज निकालते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा ए है, ए हमारा वर्क कितने दिन में कर लेगा 60 डेज़ में कर लेगा, ओके। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम कि ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज़ विच बी अलोन कैन डू इन 20 डेज़। कि ए जो जॉब करता है 25 डेज़ में कर पाता है और बी अकेला इसे कर पाता है 20 डेज़ में। ए स्टार्टेड द वर्क एंड जॉइन बाय बी आफ्टर 10 डेज़। ए भी उसके साथ में काम स्टार्ट करता है, दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कब स्टार्ट करते हैं, जब भी ए स्टार्ट करता है उसके 10 दिन बाद बी ज्वाइन करता है। तो अब उन्हें पूरा वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए एक वर्क को करता था 25 डेज़ में, तो उसकी एफिशिएंसी 1 डे की क्या होगी 1/25। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 डे की 1/20। जब दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो उनकी साथ की एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो इनकी 1 डे की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 9/100। ये 9/100 इनके दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी होगी। अब दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क फिनिश बाय ए इंटर्न, तो साथ में कब काम करते हैं 10 दिन बाद काम करते हैं, लेकिन 10 दिन तक ए अकेला काम करता है। तो ए अकेले 10 दिन में कितना काम कर पाएगा, तो ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी थी 1/25 और 1/25 की एफिशिएंसी से जब वो 10 डेज़ तक वर्क करता है तो यानी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो हमारा ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे 2/5, 5 2 से 10, 5 5 से 25 हो जाएगा। तो 2/5 हमारा वर्क ए फिनिश कर पाएगा 10 डेज़ में। तो अब जो रिमेनिंग वर्क होगा उसे दोनों साथ में मिलके करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क हमारा हो गया 1 माइनस 2/5 करके निकाल लेंगे हम, तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। और अब इसे दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो दोनों की साथ ही कैपेसिटी क्या थी हमारी 9/100। अब इस 9/100 की कैपेसिटी से उन्हें कितना वर्क करना है 3/5 वर्क करना है। तो 3/5 वर्क जो हमारा करना है उसे ऊपर और नीचे उनकी कैपेसिटी से डिवाइड करके हम निकालेंगे दोनों की एफिशिएंसी कि दोनों किस एफिशिएंसी से वर्क करते हैं। तो दोनों ने इतनी एफिशिएंसी से वर्क किया। तब हमें टोटल डेज़ निकालने हैं। तो ये टोटल टाइम वो है जो दोनों मिल के उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिल के काम करते हैं तब इतना काम बचता है। वो इतना इस काम में ये जो 3/5 हमारा रिमेनिंग वर्क था इसे करने में उन्हें 6 होल 2/3 दिन लग रहे हैं। लेकिन पहले क्या था ए ने 10 डेज़ तक अकेले वर्क किया था, तो हम तो पूरे डेज़ को काउंट करके आंसर बताएंगे, इसलिए हमारा ये टोटल डेज़ जो होगा तो ये दोनों डेज़ को जोड़ के तब हमारा टोटल आंसर
16 होल 2/3 होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है। 13 नंबर में हमारा क्या है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, कि ए हमारा कोई काम 14 डेज में करता है और जबकि बी क्या करता है 21 डेज में करता है। दे बिगिन टुगेदर, वे साथ में अगर स्टार्टअप करते हैं तो दे 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव्स ऑफ, तो दोनों साथ में ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बट क्या होता है कि वर्क कंप्लीट होने के 3 डेज बिफोर ही जो हमारा ए होता है ए को लीव करना पड़ता है। तो अब हमें बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की एफिशिएंसी हमारी हो गई 1/14, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी 1/21 हो गई। उसके बाद में दोनों साथ में वर्क करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करके हमने दोनों के साथ में एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्या करते हैं कि बोला है कि वर्क फिनिश होने के 3 दिन पहले, यानी अगर दोनों साथ में काम करते तो उतना होता, लेकिन जब बीच में छोड़ दिया तो वर्क पूरा ही होने वाला था उसके 3 दिन पहले, यानी जो दोनों लोग काम कर रहे थे दोनों में से ए ने 3 दिन पहले वर्क छोड़ दिया, यानी बी ने क्या किया 3 दिन ज़्यादा काम किया, तो बी अपनी एफिशिएंसी से 3 दिन ज़्यादा वर्क करता है। तो बी की एफिशिएंसी 1/21 थी, उसने 3 के हिसाब से कितना ज़्यादा काम किया, 1/7 ज़्यादा काम किया। तो रिमेनिंग जो वर्क था वो तो पूरा ए के साथ ही कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 1 - 1/7, यानी 6/7 जो वर्क है वो ए और बी ने मिलके साथ में किया। समझ आया, मतलब 3 दिन जो एक्स्ट्रा था वो बी अकेले वर्क कर रहा था, तो उस वर्क को निकाल के हमने टोटल वर्क से माइनस कर लिया और अब जो वर्क बचेगा वो ए और बी दोनों साथ में मिलके करेंगे। तो अब हमारा बचा है 6/7 वर्क, तो ये वर्क मिलके दोनों साथ की एफिशिएंसी, जो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी से उस एफिशिएंसी से दोनों वर्क करेंगे। तो अब इनके साथ की एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों को हम डिवाइड कराएंगे और ये हमारी इनकी साथ की एफिशिएंसी होगी। अब डेज़ हमें निकालने हैं, तो ये दोनों के साथ के डेज़ हैं कि दोनों साथ में वर्क करते हैं तब उन्हें इतना टाइम लगता है, लेकिन 3 डेज़ जो एक्स्ट्रा थे जो बी ने अकेले वर्क किया तो उसे भी हम प्लस करेंगे, तो हमारा टोटल डेज़ कितना हो जाएगा 7 3 10 होल 1/5 डेज़। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कंप्लीट होगा 10 होल 1/5 डेज़ में। उसके बाद ए A is thrice good as workman B, B is twice as good as workman C। बोला है कि A जो है वो B से 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है, और B C से 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो हम कब बता पाएंगे कि B C से 2 गुना अच्छा काम करता है, जब हमें C की वैल्यू पता होगी कि C कितना करता है। तो इस तरह के सवालों में जो होता है हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं कि सी कितना वर्क करता है, तो सी लेट कर लेते हैं हम कि इफ़ सी टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द जॉब, कि सी अगर एक्स डेज में जॉब कंप्लीट करना है तो फिर जो बी है वो उसे क्या लगेगा, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 2x है, यानी सी अगर कोई काम को एक्स कर पाता है तो उसका डबल वर्क कर लेता है बी, यानी वर्क डबल कर लेता है लेकिन टाइम क्या हो जाएगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। टाइम और वर्क एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स काम को एक दिन में कर पा रहे हैं और दूसरा वाला हमारे दोगुने काम को एक्स दिन में कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको जो टाइम लग रहा है काम करने को, उसी काम को करने में उसे हाफ टाइम लग रहा है। तो इसे एक्स डेज लगते थे सी को, तो बी को कितना टाइम लगेगा x/2 टाइम लगेगा, और देन ए को क्या लगेगा x/3 टाइम लगेगा, क्योंकि वो 3x वर्क कर पा रहा है। तो इस तरह से हम जितना डबल वर्क ट्रिपल वर्क बोलेगा उसको हम डिवाइड करके तब डेज निकालेंगे। तो इसे बी को हमारा x/2 डेज़ लगेगा और ए को हमारा x/3 डेज़ लगेगा। फिर हम इनके बीच में वर्क का रेशियो निकालते हैं, तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा x/3 रेशियो x/2 रेशियो x/1। तो इनका जो एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा उसे निकालेंगे हम। तो इस तरह से जो एग्जैक्ट अपॉन में करके फ्रैक्शन में रेशियो दिया होता है तो इसे हम इस तरह ना करके नॉर्मल रेशियो निकालते हैं। तो नॉर्मल रेशियो निकालने का प्रोसेस हमने लास्ट में बताया था, आप प्रीवियस वीडियो वाले में देख सकते हैं। तो उसमें एक सम इसी तरह का था, तो उसे मैंने सॉल्व करना बताया था। तो उस तरह से इसका एलसी जो हमारा नॉर्मल रेशियो होगा वो 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि जिस शेयर में हमारी एफिशिएंसी होती है, हमारा पेइंग स्केल जो होता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है।
तो हमारी जिस एफिशिएंसी से हम वर्क कर रहे हैं उसी एफिशिएंसी में हमारा सैलरी का शेयर भी होगा। तो उन्हें टोटली 1800 मिलते हैं। तो अब उन्हें डिवाइड करना है आपस में, तो वो किस तरह से डिवाइड करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी 1800 को जो हमारा शेयर होगा ए का रेशियो कितना है, 3 को हम ऊपर रखेंगे और अपॉन डिवाइड किससे करते हैं, टोटल ऑफ द शेयर। जो हमारा रेशियो का टोटल होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो 3 2 5 एंड 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। ए का शेयर है तो 3 को रखेंगे, बी का शेयर होगा तो ऊपर 2 रहेगा, सी का शेयर होगा तो ऊपर 1 होगा, और 1800 तीन में सेम होगा और नीचे सम भी सेम होगा। तो इससे सॉल्व करके ये हमारा 900 हो जाएगा ए का शेयर, बी का शेयर 600 और सी का शेयर 300। तो इसी तरह से पता चल रहा है कि बी की क्या एफिशिएंसी 2 टाइम्स थी, तो उसकी सैलरी भी 2 टाइम्स हो गई। और सी ए की सैलरी सी का 3 टाइम्स थी, तो सैलरी भी उसकी 3 टाइम्स होगी। जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसको उतना ही ज़्यादा अमाउंट भी होगा। उसके बाद में हमारा 16 सम है कि ए इज़ ट्वाइस एट गुड वर्कमैन एज बी, कि जो ए है हमारा बी से 2 गुना अच्छा व्यक्ति है। यानी उसका मतलब क्या है कि 2 गुना काम ज़्यादा कर लेता है। 2 गुना काम ज़्यादा कर लेना है कि मतलब कि वो उसी वर्क को आधे टाइम में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर बी को एक्स डेज लग रहा है करने में, तो ए को कितने x/2 डेज लगेंगे, और x/2 डेज लगेंगे तो उसकी एफिशिएंसी 2/x हो जाएगी। और x डेज में बी कंप्लीट कर रहा था तो बी की एफिशिएंसी 1/x हो जाएगी। इस तरह से, ठीक है। और फिर दोनों को वर्क करने में कितना लगता है, 14 डेज लगते हैं। तो दोनों के वर्क एफिशिएंसी को प्लस करके इक्वल कर देंगे 1/40 के। क्यों, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी हमें बता दी है कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 14 डेज है दोनों की एफिशिएंसी, यानी दोनों मिलकर 14 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 14 गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/14। दोनों को प्लस करके 1/14 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। जब हमें x की वैल्यू पता हो जाएगी तो उसे इस f 2/x की जगह पुट करके हम नॉर्मली डेज काउंट कर लेंगे कि a को वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट में है 2 पाइप्स A एंड B कैन सेपरेटली फिल द टैंक इन 36 मिनट एंड 45 मिनट की। 2 पाइप्स हैं हमारे पास और A जो है वो 36 मिनट में टैंक को फुल करता है और B हमारा 45 मिनट में टैंक को फुल करता है। तो इफ़ द बोथ पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल बी टेक ऑफ द फिल द टैंक्स। तो मीन्स दोनों को अगर साथ में हम ओपन कर दें तो उन्हें फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए हमारा ए की जो टाइमिंग है क्या है, 36 मिनट है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/36। और इसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/45। तो दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं तो दोनों की साथ में एफिशिएंसी को हम प्लस करेंगे। प्लस करके इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/20। तो डेज़ में हम निकालेंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी 20 डेज़ में उस टैंक को दोनों नल एक साथ चलाए जाएंगे तो फिल कर देंगे 20 मिनट में। नेक्स्ट हमारा इसी तरह है 1 टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 5 आवर्स। वहाँ पर हमारे दोनों पाइप थे जो टंकी को फुल कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, एक टाइप जो पाइप है वो हमारा एक्सट्रैक्ट कर रहा है वाटर को, टंकी को खाली करने के लिए लगा है, और दूसरा वाटर टंकी को फिल करने के लिए लगा है। तो फिल करने वाला जो टैप है वो 3 आवर्स में फुल कर देता है, जबकि वेस्ट पाइप जो है वो 5 आवर्स में टंकी को खाली कर देता है। तो जो खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी को हम माइनस करेंगे और जो हमारा टैंक को फुल करेगा उसकी एफिशिएंसी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, एक फुल कर रहा है तो एक एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को, तो उसको माइनस करेंगे। तो हमारा टैप 1 है और ये टैप 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी से इसको माइनस कर देंगे, यानी ये फुल कर रहा है और इतना वाटर ये एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो हमारे टोटल टैंक फुल हो पाता है, वो कितना फुल हो पाता है, केवल 2/15 ही फुल हो पाता है। तो अब ये 2/15 क्या है, उसकी एफिशिएंसी। अब इसे टाइम निकालेंगे तो टोटल टैंक जो हमारा फुल हो पाएगा वो कितना, 15/2 हो जाएगा, यानी 15/2 मीन्स क्या, 7 होल 1/2 आवर्स में हमारा पूरा टैंक फिल हो पाएगा। अगर दोनों नल को हम चालू कर देते हैं, एक तरफ पानी निकलता भी रहता है और दूसरी तरफ टैप से पानी भरता भी रहता है, तो हमारा टैप तब भी हमारा जो टैंक है वो फुल हो जाएगा, लेकिन हमें टाइम कितना लग जाएगा, 7 घंटे हाफ मिनट, सॉरी 7.5 आवर। नेक्स्ट है हमारा 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट्स 30 मिनट्स। तो ए हमारा 20 मिनट में फिल करता है और बी हमारा 30 मिनट में फिल करता है। और जहाँ पर एक थर्ड पाइप सी है जो एम्प्टी करता है 15 मिनट में टैंक को। तो अगर तीनों पाइप्स को हम साथ में ओपन कर देते हैं तो कितने टाइम बाद हमारी टंकी फिल
हो जाएगी। तो ए की कैपेसिटी यहाँ पर जो एफिशिएंसी हो गई 1/20, बी की एफिशिएंसी हो गई हमारी 1/30 और सी की हो गई 1/15। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी तो फुल कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, बट सी वाला पाइप क्या है हमारा, पानी को वेस्ट पाइप है तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे, तो टोटल जो हमारा टैंक फुल हो पाएगा वो 1/60 फुल हो पाएगा, यानी 60। और हमारी यूनिट क्या थी, ये सारी मिनट्स में थी, तो ये मतलब हमारा 60 मिनट्स में आंसर होगा, यानी 60 मिनट में हमारा टैंक फुल हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर है, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, इट इज़ फिल्ड इन 24 आवर्स। कि एक पाइप है जो 16 आवर में हमारी एक टंकी को फिल कर देता है, और उसके बाद लीक इन द बॉटम, कि बॉटम में एक लीक है, वो उसकी वजह से 24 आवर्स में हमारी टंकी खाली हो जाती है। तो इन द इफ़ द टैंक फुल हाउ मच टाइम विल द लीक पाइप टू टेक एम्प्टी इट, कि अगर पूरा टैंक फुल हो तो कितने टाइम के बाद जो लीक पाइप है वो उसे, लीक है वो कितने टाइम में खाली कर देगा टंकी को। तो ए की जो हमारा फिल करने की कैपेसिटी है 1/16 है, और जो लीक है उसका क्या है, हमें ये तो टोटल नहीं पता कि वो अकेले कितना वर्क करता है, ठीक है। ड्यू टू लीक इन द बॉटम इट फिल्ड इन 24 आवर्स में वो फिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कि एक किस स्पीड से उस टंकी को खाली कर रहा है, तो वो हम एक्स मान लेंगे कि एक्स टाइम में वो टंकी को पूरा पूरा खाली कर देता है। तो उसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x हो जाएगी। तो अब ये फिल कर रहा है और ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों माइनस करने के बाद इक्वल्स टू 1/24 कर देंगे, क्योंकि ये टोटल वर्क जो हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, वो 24 आवर में हो रहा है। तो इसे, ये हमारी एफिशिएंसी, तो इसे भी एफिशिएंसी में ही रखेंगे, इसलिए 1/24 करके इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा एक्स इक्वल्स टू 48 आवर्स, तो यही एक्स को हमने लेट किया था और ये एक्स की हमारी क्या थी, स्पीड थी। तो इसी से हम, ये हमारा जो 48 आवर्स होगा, ये क्या होगा, सेकेंड नल की स्पीड हो जाएगी, कि वो इतने टाइम में पूरा लीक जो है टंकी को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो आज हमारे वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो गया है पूरा हमारा, और इसके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा, और कोशिश करिएगा अपनी एक्सरसाइज के सम्स अपनी बुक से सॉल्व करने की। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इट इन, तो मैं आप लोग को इस नेक्स्ट वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके एक और वीडियो बना के उसे सॉल्व करवा दूँगी। तो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर classmates. Okay.